बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, वो जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हों, अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत के बारे में जानने के लिए, अमलियात का सफ़र हमारे बुज़ुर्गों के साए में तय करने के लिए जो लोग जुड़े हैं, हमारे सलासिल की तालीमात के लिए जो लोग जुड़े हैं, हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार के लिए जो जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे बुज़ुर्गों के बारे में जानने के लिए, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, और वो लोग कि जो माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें अपने दामनों में समेट रहे हैं, और वो लोग कि जो परेशान हैं, अपने मामलात में, अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं और उसका हल चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ख़ानवादे से। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 7 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और मैं शुक्र करता हूँ अपने रब का कि जिसने आप लोगों को मेरे करीब किया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमें नसीब किया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि जिसने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि जिस रब ने मुझे उस महबूब की उम्मत का उम्मती बनाकर उम्मती बनाया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि जिसने मुझे मेरे मुर्शिद का फैज़ अता किया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि जिसने हमारे दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत डाली। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उसने हमें तौफीक दी कि हम उसका ज़िक्र करें। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उसने इस ट्रांसमिशन के ज़रिए, इस महफिल के ज़रिए उसने आपको और हमें आपस में जोड़ दिया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का, और आप भी मेरे साथ अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि रब फरमाता है कि जब तुम शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर देता हूँ। जब तुम शुक्र करते हो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा देता हूँ, और जब तुम शुक्र करते हो तो मैं अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर देता हूँ जब तुम शुक्र अदा करते हो। तो हमें रब का शुक्र हर हाल में करते रहना चाहिए। और आज की जो हमारी ख़ास महफिल है, और आज की ख़ास महफिल का हमारा जो टॉपिक है, वो इतना ख़ास टॉपिक है कि जिसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है, कि जिसके बग़ैर रूहानियत में कामयाबी मिलना नामुमकिन है, कि जिसके ज़रिए हम अगर एक लम्हे के लिए भी गाफिल हों तो शायद हम हलाक हो जाएं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा, और मेरे साथ इस महफिल में जो शामिल हैं, जो शरीक हैं, आप लोग उनको बाखूबी जानते हैं, और वो शख्स हैं कि जो सादात घराने का नूर हैं, वो शख्स हैं जो सादात घराने की औलाद हैं, वो शख्स हैं जो नबी के घराने की औलाद हैं। और यकीनन आप मेरे साथ हर महफिल में
यानी कि पिछले रमज़ान की महफिलों में भी आपने उनको मेरे साथ पाया। और जब हमारी महफिल होती है कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसा ख़ास जिक्र करने वाले होते हैं कि फिर मैं मदू करता हूँ कि वो मेरे साथ इस महफिल में शरीक हों और वो अपने खानवादे की रहमतें, वो अपने खानवादे की नेमतें के बारे में हमसे बयान करें कि जिसको आप सुने और आपका ईमान भी ताज़ा हो। तो आप जानते हैं उनका नाम, वो आलिम दीन है और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तकवे में गुजारी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल का अरसा तालिब इल्म रहकर उन्होंने इल्म को सीखा, उन्होंने इल्म को अपने सीने में महफूज किया और जब वो फारिग तहसील हुए फिर वो मियाँ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और फिर उन्होंने रूहानी तरबियत मियाँ हुजूर से ली और फिर मियाँ हुजूर ने उनकी तरबियत को मुकम्मल किया और फिर उनको हुक्म दिया कि अब वो तबलीग करें, दीन की तबलीग करें, रूहानियत की तबलीग करें, तरीक़त के रास्ते की, और लोगों को हमारे सिलसिला आम करें, लोगों तक वो बात पहुँचाएँ कि जिनका पहुँचाने का उनका हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला वो अपने नेटवर्क से भी करते हैं, अपने चैनल से भी करते हैं, अपनी खानकाह में भी करते हैं, अपने क्लिनिक पर भी करते हैं। और वो शख्स कि जिसने दीन के साथ साथ तिब भी सीखी, हिकमत भी सीखी और फिर आज अपने ही क्लिनिक पर हज़ारों लोगों को वो उनका इलाज और मुआवजा करते हैं और लोगों में वो रोशनी फैलाते हैं, जो रोशनी उनको मियाँ हुजूर की तरफ से मिली, वो रोशनी जो उनको अपने खानवादे से मिली। और ये वो ख़ानदान है कि जिनके वालिद मोहतरम भी सादात और वो कि जिनके खानवादा भी, कि जिनके आबा व अजदाद भी वो वली कामिल बुजुर्गों में से गुजरे हैं, जिनके मज़ारात आज भी कश्मीर में मौजूद हैं, आज भी मानसहरा में मौजूद है, आज भी दुनिया में उनके आबा व अजदाद की रोशनियाँ पूरे जहां में फैल रही हैं। लेकिन उनके ऊपर गालिब मियाँ हुजूर की सोहबत, उनके ऊपर गालिब मियाँ हुजूर की तरबियत, उनके ऊपर गालिब मियाँ हुजूर की रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे उनका तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद मुफ्ती सैयद बाबर शाह गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती सैयद बाबर शाह गिलानी, मैं आपको अपनी इस बाबरकत महफिल में और इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आमीन। और आपने माशाअल्लाह ऐसा तारुफ करवाया कि दिल बाग बाग हो गया। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मोहब्बत को कायम रखे और इस मोहब्बत के मुताबिक मुझे चलने की भी तौफीक दे। मैं यहाँ पर आया, बहुत खुशी हुई हुजूर कि आपने माशाअल्लाह असलाफ़ की जो याद ताज़ा की है, दिल खुश हो गया माशाअल्लाह। मियाँ हुजूर के सिलसिले को जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से दिल खुश होता है कि सुबहान अल्लाह कि जिस तरह से मियाँ हुजूर की तालीमात लोगों तक आप इतने आसान और सहल तरीके से पहुँचा रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा रूहानियत में खला था जो इस ज़माने में हम देख रहे थे कि लोग रूहानियत से बहुत दूर होते जा रहे थे, अमलियात को पता नहीं क्या समझा जाता था, बिल्कुल ऐसा ही, और लोग जिक्र से दूर हो रहे थे। आपने माशाअल्लाह एक नेटवर्क का मियाँ साहब के आप दस्ते रास्त बने कि उन्होंने आपकी तरबियत की, तो तरबियत का आपने हक अदा किया कि आपने लोगों को वो जो इल्म आपने हासिल किया उसको छुपा कर नहीं बैठ गए, बिल्कुल आपने उसको आम ऐसा किया कि सखावत की जो दरिया बहाए। सुबहान अल्लाह, मैं अक्सर आपको ये जुमला कहा करता हूँ कि मैंने आपसे सखी आदमी नहीं देखा। अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है और ये इनके मकसद एक इजहार है कि अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो कुछ अपने बुजुर्गों से सीखें, आप उसको अपनी ज़ात तक महदूद ना करें। आप जो कुछ, चाहे वो एक आयत हो, चाहे वो एक जिक्र हो, जो कुछ भी आपको तालीम होती है और जब उसकी रोशनी आपके मन के अंदर फैलती है, आपके अंदर फैलती है, तो उस रोशनी का हक सिर्फ आपका नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जो उसके मुंतज़िर हैं।
सुभान अल्लाह। और हुजूर मैंने मतलब एक तो जैसे आप एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं और आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शागिर्द हो गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इस उम्र में इस कदर रूहानियत की खिदमत। सुभान अल्लाह। फिर आपने जिस तरह से मैं इस सेट पर आया ना तो सेट को देखकर सुभान अल्लाह क्या हो गई माशाअल्लाह, मतलब जिस तरह से हो गई, असलाफ की याद ताज़ा हो गई। बाकायदा सुन्नत के मुताबिक बैठना, खाल पर बैठना और इसकी बरकतें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फिर जो एनवायरनमेंट आपने बनाई वो असलाफ की याद ताज़ा की। असल में लोगों को ये भी बताना है ना कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह जिंदगियां गुजारी, किस तरह लकड़ियों के घरों में रहते थे, किस तरह चमड़े के ऊपर बैठते थे, किस तरह गुफ्तगू करते थे, किस तरह तरबियत करते थे। सुभान अल्लाह। मतलब इन चीज़ों की बाकायदा एक रूहानियत है। बिल्कुल रूहानियत है। अब एक जिक्र आप फर्श पे बैठ के करते हैं और एक जिक्र आप किसी खाल का पर बैठ कर करते हैं, तो उस जिक्र करने में बहुत फ़र्क होता है शाह साहब। इसकी अपनी तासीर है, तासीर है, इन्वायरमेंट माहौल की एक तासीर है। हाँ। फिर बुज़ुर्गों के तरीक़े की एक तासीर है। फिर आपने जिस तरह से वो जिक्र करने का आपका मैंने देखा कि जिस तरह मतलब हमारे खानवादे में बाकायदा ज़िक्र का तरीक़ा और उसको जिस तरह से आपने इतना आसान करके बयान किया और जब वो सुन रहे होते हैं तो एक कैफियत तारी हो रही होती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि माशाल्लाह आपके दिमाग में कहाँ से आती हैं, कैसे आप लोगों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक नेमत बनाकर हमारे दरमियान रखा कि इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए कि अगर कहा जाता है ना कि इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, कि तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो अल्लाह की जो नेमत है उसको शुक्र से बांध कर रखो। और ये क्या है इस नेमत का शुक्र अदा करना कि जो तालीमात आप आम कर रहे हैं उन तालीमात का हक अदा करना कि उनसे खुद भी मुस्तफ़ीज़ होना और मखलूक खुदा को फैज़याब करना। और जिस तरह से जो कुछ मैंने आपसे सीखा, अपने बुज़ुर्गों से भी सीखा। मैं 20 साल की उम्र में था कि मेरे नाना जान जो थे सैयद नूरान शाह गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने उस वक्त मुझे खिलाफत दी थी और मतलब रूहानियत जो उन्होंने माशाल्लाह आपको जो सबसे पहली जो खिलाफत हुई थी वो आप ही के घराने से हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना जान ने मुझे खिलाफत और इजाज़त और सब कुछ अता फरमाया था। और फिर बुज़ुर्गों के मज़ारात पर माशाल्लाह आपके साथ में गया। बिल्कुल। और माशाल्लाह आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सैयद बाबा शाह गिलानी के साथ और उनके वालिद मोहतरम जो अब इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके लिए भी आप दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो शख्स और उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदीने का सफ़र किया और पूरा महीना हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारा, वहाँ इबादत की। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि मैंने इनके वालिद मोहतरम को देखा, नहायत मुत्तकी परहेज़गार। और इसके अलावा कि शाह साहब आपको याद होगा कि आपके वालिद मोहतरम को गुर्दों का मर्ज था, क्रेटिनाइन उनका बड़ा होता था, यानी कि इस हद तक बीमार थे वो शख्स कि अगर कोई आम शख्स होता ना तो शायद वो हिम्मत हार जाता, लेकिन ये हिम्मत भी अल्लाह ही की तरफ से थी। उस शख्स ने उस बीमारी की हालत में हमारे साथ मदीने का सफ़र किया और अपनी ज़्यादातर वक्त मस्जिद नबी में गुजारा। सुभान अल्लाह। एक वक्त में हम वहाँ से उठकर अपने होटल चले जाया करते थे कुछ लम्हे आराम करने के लिए, लेकिन वो उस उम्र में कि उनको उस वक्त उम्र कितनी थी उनकी 67 तकरीबन 67 या 60 प्लस उनकी उम्र थी। उस वक्त भी वो मस्जिद नबी के अंदर बैठे रहते थे और वहीं अपनी नमाजों का हर चीज़ का एहतमाम करते थे।